कोई बात नहीं, आशीर्वाद अब शांत जाओ, सब शांत जाओ, चलो। तो देखिए, जब हमारी माता सावित्री बाई थी, वो भी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, वो भी कोई डिग्रीधारी नहीं थी, वो भी अनपढ़ थी। महात्मा ज्योतिराव फूले, जो कि उनके पति माता सावित्री बाई फूले की 9 साल की उम्र में ही शादी हो जाती है ज्योतिराव फूले जी से। जब उन्होंने अपनी घर की महिला को, यानी कि अपनी पत्नी को पढ़ाया। किसने पढ़ाया? महात्मा ज्योतिराव फूले, यानी कि माता सावित्री फूले जी के पति। जब उनको पढ़ाया और माता सावित्री बाई घर घर जाकर के महिलाओं को पढ़ाने लगी, तो उन विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा। क्यों होने लगा? ये देश की नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये तो हमारी पैर की जूती है। क्योंकि ये नारियां हमारे पैर की जूती है, इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। माता सावित्री बाई फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले जब महिलाओं को पढ़ाने के लिए निकलते थे, विरोधी उन पर कीचड़ फीका करते थे। क्या फीका करते थे? क्यों फीका करते थे? ताकि ये देश की महिला को शिक्षित न कर सके, इसलिए फीका करते थे। जब विरोधियों ने महात्मा ज्योतिराव फूले जी के पिताजी से कहा, या तो अपनी बहू बेटे को रोक लीजिए, या तो इस गांव से निकाल देंगे उनको। जब महात्मा ज्योतिराव फूले जी के पिताजी कहते हैं, बेटा और बहू, या तो तुम घर से निकल जाओ और या महिलाओं को पढ़ाना बंद कर दो। उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्री फूले जी ने अपना घर छोड़ दिया, लेकिन महिलाओं को पढ़ाना क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उन्होंने ठान लिया था, अपनी बहन बेटियों के लिए हम ऐसा काम कर जाएंगे जो कोई बाइकला रोक नहीं सकता। आज जो महिलाएं शिक्षित हैं, वो माता सावित्री फूले की बदौलत। और तुम्हें पता है, वहाँ पर भी उनके गांव वालों, माता सावित्री फूले जी के गांव वालों ने साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि उनको पढ़ाने के लिए अपने घर में एक कोने में जगह भी नहीं दी कि ये अपनी महिलाओं को यहाँ पर पढ़ा सके। सामाजिक जगह नहीं दी गई। फिर एक मुस्लिम समाज से आने वाली माता फातिमा से, जो वो अपने घर में स्थान देती हैं, बहन तुम यहाँ पर पढ़ा सकती हैं, यहाँ तुम्हें कोई रोक टोक करने वाला। तब सिर्फ एक सैनी समाज से आने वाली महिला और एक मुस्लिम समाज से आने वाली महिला, इन 2 महिलाओं ने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, शिक्षा के लिए। जो लोग कहते हैं ना, ज्ञान की देवी माता सावित्री सरस्वती है, लेकिन ज्ञान की देवी सरस्वती आजकल कोई भी तुमसे कुछ भी पूछे तो बोलते ना कि ज्ञान की देवी माता सावित्री है। अगर हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती है तो तुम बताइए, सरस्वती ने कितनी डिग्री धारण? वीडियो बननी है, रुक जाओ, वीडियो बननी है जी। कितनी डिग्री धारण कर रखी है सरस्वती ने, बता सकते हैं? माता सावित्री फूले जी ने, अगर माता सावित्री फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले नहीं आते तो शायद महिला शिक्षित रहती और विरोधियों के पैर की जूती। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब एक और बात, बाबा साहब की पत्नी रमाबाई, अगर वो त्याग नहीं करती तो बाबा साहब भारत का संविधान लिखते। बताओ, लिखते नहीं लिखते? कभी नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उनकी जीवन संगिनी उनका साथ नहीं देती, तो वो कभी भी भारत का संविधान लिख नहीं पाते। उनकी जीवन संगिनी ने बाबा साहब जी से कहा, साहब आप विदेश जाकर के लंदन में पढ़ाई कीजिए, अपने बच्चों की चिंता मत कीजिए। आज की महिलाएं तो ये कहेंगी, बाहर में जाए काम मिले
काम करना है तो करना है, हमें नहीं पता, तुम्हें घर का खर्चा चलाना है, घर के लिए पैसे लाके दे दो। बाबा साहब ने 4-4 बच्चे कुर्बान करे, किसके लिए करे? मेरे लिए करे क्या? समाज के लिए करे। और फिर समाज ने उनको क्या दिया? बाबा साहब का कहीं भी प्रोग्राम होता है, बताइए 150 लोग भी इकट्ठे नहीं होते हैं। क्या बाबा साहब तुम्हारे लिए गलत करके गए? गलत करके गए क्या? जो तुम उनके सम्मान में इतने लोग भी नहीं हो पाते हैं। माता रमाबाई बाबा साहब की धर्मपत्नी, जो कि कंडे ऊपर बेच करके उनको विदेश पैसे भेजा करती थी, इसलिए भेजा करती थी कि देश की महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करके जाए। जो मैं फटी साड़ी से घूम रही हूँ, देश की बहन बेटियां नहीं घूमनी चाहिए फटे कपड़ों से। आज महिलाओं के पास में 10-10 साड़ी मिलेंगे और सोने जेवरात गहने मिलेंगे, किसकी बदौलत से मिलेंगे? माता रमाबाई क्या करती? क्या आपके पास 10 साड़ी और गहने होता? कभी नहीं होता। तो देखिए, मैं सभी माता बहनों से कहना चाहती हूँ, अपने महापुरुषों का इतिहास जानिए, क्योंकि उनका त्याग आपके काम आ रहा है। वो त्याग नहीं करते तो कभी भी आप सुखी चैन से नहीं रहती। तो जब एक समय की बात है, जब बाबा साहब ने विदेश से फोन किया कि रमा मुझे आज पैसे की जरूरत है और मुझे फीस भरनी है, मुझे पैसे पहुंचा दो 5000। और इधर उनकी तरफ एक बेटी थी बिंदु, उनकी बेटी थी बिंदु। वो इतनी हालत खराब थी कि आज चली जाए कल चली जाए, लेकिन फिर भी उसकी दवाई ना करा करके बाबा साहब जी को पैसे उन्होंने भेजे और फिर लौट करके आते उनकी बिंदु मरी पड़ी। तब उन्होंने कहा कि रमा हमारी बेटी कहाँ है? तब आंखों में आंसू ला करके कहती है, साहब आपकी बेटी इस दुनिया में। उनकी लाडली बेटी इकलौती थी बिंदु, उसके लिए इतना फूट करके रोते हैं। तो क्या कह रहे थे रमा से? रमा हमने 4-4 कुर्बान कर दिए बच्चे समाज के लिए। समाज के जो लाखों करोड़ों बच्चे हैं वो मेरे ही बच्चे हैं। 4-5 बच्चे कुर्बान हो गए तो कोई गम नहीं, लेकिन देश के लाखों करोड़ों बच्चों ये मिट जाएंगे तो मेरा कोई महत्व नहीं रहेगा। मेरा पढ़ने से कोई महत्व नहीं। अगर मेरे 4-4 बच्चे मर जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन देश के बच्चे अनपढ़ नहीं रहने चाहिए। तो देखिए, आप सभी को नमो बुद्धा जय भीम। काफी टाइम हो रहा है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने इतिहास को जानिए और पढ़िए। अगर थोड़ा सा टाइम हो तो एक बता दूँ। एक समय की बात थी, बाबा साहब मीटिंग में जा रहे थे, तब रमा बोल वो उनको एक स्वागत में पगड़ी पहनाई जाती थी बाबा साहब को। नहीं कोई नहीं, बोलो तुम बोलो, हो जाएगा। बोलो तुम। तो देखिए, बाबा साहब जब रमा से बोल रहे थे, रमा मेरे लिए सूट बूट निकाल दो, मुझे मीटिंग में जाना है। तो माता रमाबाई उनके लिए सूट बूट निकाल देती है, वो मीटिंग में चली जाती है। वो बोल रही थी, साहब आपके पास साथ मैं भी चलूंगी, क्योंकि मैंने आपको कभी माइक पर सम्मान, मंच पर सम्मान होते नहीं देखा। मैं अपनी आंखों से आपका सम्मान देखना चाहती हूँ, मुझे भी ले चलिए साहब। लेकिन साहब क्या कहते हैं कि रमा उन लोगों ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगा, तुम मत जाओ। फिर भी रमा नहीं मानती है। जब साहब निकल जाते हैं मीटिंग के लिए, तब रमा जब बाबा साहब को सम्मान में पगड़ी पहनाई जाती है, तो पहनाई गई थी पगड़ी उनको, तो वो उनके पास माता रमाबाई के पास में फटी साड़ी थी, तो वो उसी साड़ी को उतार करके जो पगड़ी पहनाई जाती थी, उसी पगड़ी को पहन करके मीटिंग में पहुंच जाती है। तब मीटिंग में जब वो भाषण देते हैं तो वो रमा बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है कि साहब मेरे कितने अच्छा काम कर रहे हैं। सुनो, तब उन्होंने कहा, जब वो पेड़ के सामने एक वृक्ष था, उस वृक्ष के पीछे चुप करके रमा सुन रही थी कि मेरे साहब कैसे भाषण देना। जैसे ही भाषण देते देते माता रमाबाई बाबा साहब की नजर उनकी पत्नी यानी कि रमाबाई पर पड़ी।
फिर जैसे ही वो उनका मंच खत्म होता है, समाप्त होता है, वैसे ही बाबा साहब वहाँ से चल देते हैं। लेकिन बाबा साहब से पहले रमाबाई वहाँ से चल देती है, उस पगड़ी को वैसे ही लिपेट के रख देती है जैसी वो रखी थी। तब घर आते हैं, तब बोलते हैं कि रमा तुम मीटिंग में गई थी? कि नहीं साहब। कि गई थी? कि हाँ साहब गई थी। मैं अपनी आंखों से तुम्हें देखना चाहती थी आखिर में मेरे पति का मान सम्मान कैसे होता है। तब उन्होंने अपनी आंखों से उनका मान सम्मान होते हुए देखा। तब बाबा साहब अपनी आंखों में आंसू भर लाए कि रमा मुझे बहुत दुख हुआ है कि मैं ऐसे सूट बूट में गया था वहाँ मीटिंग में और तुम फटी साड़ी थी और मेरी पगड़ी को पहन कर गई थी। मुझे दुख होता है कि तुम्हारे पास एक भी साड़ी नहीं है। हेलो। लेकिन माता रमाबाई क्या कहती बोल बोल। माता रमाबाई कहती है कहाँ चन्ना कल नहीं मेरे पास साड़ी नहीं है। लेकिन देश की फोन कर देंगे, पंडित जी भी निकल जाएंगे, तैयार रहिए। होने चाहिए कि वो देश में किसी की भी कमी महसूस न हो। प्रोग्राम तो कहती हूँ माता महिलाओं पर साड़ी प्रोग्राम है वो माता रमाबाई की बदौलत, क्योंकि वो अपने फटी साड़ी से नहीं भी रहती। अभी कछु ना है सम्मान ही बात चले केक भी कटोना आ जा रहा है। हेलो। कोई दिक्कत ना, हमारा खाली आ जा, हमारा खाली आ जा। हाँ पंडित जी को फोन आया, उससे निकल लेंगे। ठीक है ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मान और सम्मान।